घरों में काम करने वाली से चोरियां कराने वाला बिल आखिर पकड़ा ही गया। इसका तरीका वारदात इंतहाई अजीबोगरीब था। लड़कियों को शादी का लालच देता और उन्हें जुर्म की राह पर भी चलाता रहा। मासूम लड़कियों से चोरियां करा के लाखों रुपए इकट्ठे करने वाला अब क्या कह रहा है, आइए इस वीडियो में इसकी कहानी सुनाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, डिफेंस ए पुलिस स्टेशन में मैं इस टाइम मौजूद हूं। एक गैंग है जिसकी सरगना है हमीदा बीबी अपने बेटे के साथ लड़कियों के नाजायज़ मरासिम कायम करवाती है और फिर उन लड़कियों से वो लड़का चोरियां करवाता है। सारे का सारा गैंग पकड़ा गया है। आपको दिखाते हैं 15 लाख रुपए रिकवर भी किए गए। कैसे लोगों के घरों से चोरियां करते थे और कैसे गेम डालते थे, ये हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, क्या ताल्लुक है तुम्हारा लड़की से? जी ये ताल्लुक इससे कोई भी नहीं है। इसने मुझे एक कहा था कि मैंने तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कर लूँगा। इस लालच में इसने मुझे पैसे दिएंगे चोरी करके कोठी पे। इस लड़की से मिले कहाँ थे तुम? जिस लड़की से कोठी पे मिला था, मैं अपनी अम्मी के गया था कपड़े देने के लिए। कहाँ है अम्मी? अम्मी ये खड़ी है पीछे। अम्मी खड़ी हुई है। अम्मी को कपड़े देने गए थे तुम और वहाँ पे ये लड़की काम कर रही थी। तुम्हें कैसे कॉल आ गई? जी ये इसने मेरी अम्मी के मोबाइल से नंबर निकाला था। फिर ये मुझे कॉलें करने लग पड़ी। फिर जी मैं पैसे में लालच में आके इसने मुझे कहा कि तुम। कौन पैसे के लालच में आया? जी मैं आया। इसने मुझे ये कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तो जी करूँगा। इसने मुझे पैसे पहले कहा लाख रुपए ले लो, मैंने ले लिया। मैं पैसे में लालच में पड़ गया, मैंने ले लिया इससे। पहली दफ़ा कितनी अमाउंट दी? जी पहली दफ़ा 25 दिया था, फिर 25 दिया था, तो फिर 50 दिया था, फिर उसके बाद फिर 50 दिया था, फिर उसके बाद इसने डॉलर दिए थे। वो पैसे कहाँ पकड़ाती थी ये ला के तुम्हें? बाहर दरवाजे पे, डोर पे। घर के दरवाजे पे? जी कभी ये कंध पे रख देती थी, कभी ये डोर पे पकड़ाती थी। तो जब ये तुम्हें पैसे देती थी तो तुम पूछते नहीं थे कि ये कौन से पैसे हैं, मुझे क्यों दे रही हो, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, बच्चे का बाप हूँ? जी ये नहीं, मैंने इससे कहा, मैंने इससे झूठ बोला था मैं तुमसे शादी करूँगा। नहीं, उसको ये बताया था मैं कवा रहा हूँ। जी जी यही कहा था। इसे भी पता था इसकी शादी हुई हुई है। मुकद्दस, इसको फ़ोन कहाँ से नंबर लेके किया था? जी मुझे पता नहीं, इनकी मामा ने मुझे कहा था तो इसीलिए मैंने इनसे बात की। क्या कहा था इनकी मामा ने? इनकी मामा ने ये कहा था कि मेरे बेटे से बात करो। इनकी दूसरी जो बीवी थी ना, वो चली गई थी। इसकी 2 शादियाँ? जी। अच्छा, फिर? और वैसे मैंने इनसे पूछा भी था ये भी कि आपकी शादी हुई हुई है, और मुझे लगता भी था इनका बेटा है, लेकिन इन्होंने मेरे से झूठ बोला। क्या कहा? इन्होंने कहा मेरी शादी नहीं हुई हुई है और वैसे भी मेरी मंगनी हुई हुई थी, वो तुम्हारे पीछे तोड़ दी। अच्छा, तुम्हारी वजह से मैंने मंगनी तोड़ दी है, ये कहा था इसने? अच्छा, फिर क्या, मुझे कुछ नहीं बताया। फिर आगे मैं आपको बता रही हूँ कि यही हुआ था। अच्छा, मुलाकात कहाँ होती थी आप लोगों की? बाहर ही होती थी, बाहर गेट से बाहर होती। गेट से बाहर? ये कहीं लेके भी जाता था तुम्हें? नहीं कभी कमरों में कोई इधर उधर? नहीं, कभी नहीं गए थे। कभी नहीं देखे? नहीं। पैसे जो चुराने वाला काम है, ये कह रहे हैं कि तुम इसको 25-25 हज़ार करके 1 लाख भी दिया, डॉलर भी दिए चुरा कर, तो वो क्यों आपने दिए इसको चुरा कर? क्योंकि ये मुझे कहते थे इसीलिए मैं देती थी। क्या कहता था? कहता था मुझे पैसे की ज़रूरत है। कभी बैंक का नाम ले लेते थे, कभी मतलब कहते थे मेरी भैंसें हैं, गायें हैं, वो मुझे पकड़ के ले गए हैं पुलिस वाले और मैंने बैंक में पैसे देने हैं। बैंक में पैसे देने पुलिस पकड़ के ले गई है और चोरी हुई है भैंसें? अच्छा, वो कौन सा बैंक है जिधर भैंसें चोरी होती हैं तो पुलिस पकड़ती है, फिर पैसे बैंक ले लेता है? जी ये मैंने इससे बात की थी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरी जो है ना, मैंने बैंक के पैसे देने थे। बैंक के जो मेरी भैंसें ले गए हैं वो बैंक वाले, ये मैंने ऐसे कहा था। मुकद्दस, जब तुमने पहली दफ़ा पैसे चुराए थे तब इसने क्या कहा था तुम्हें? छोड़ दोगी जा, मतलब तुम नहीं दोगी तो मैं अपने आप को मार दूँ, मुद्दा तुम पे पड़ेगा, ये भी कहा था। अपने आप को मार लूंगा और मुद्दा तुम पे पड़ेगा, डरा रहा था? जी ये मैंने कहा था कि मैं अपने आप को नुकसान कर लूँगा। मुद्दे की नहीं बात की कि मुद्दा मैं आप पर पड़ूँ। अभी 2 मिनट पहले तुमने कहा था कि ये मुझे पैसे चुरा के पकड़ा देती थी, ना मैंने कभी मांगे हैं ना मैंने डिमांड की थी। एक बात तुम मान चुके हो। दूसरी बात ये है कि तुमने इसको कहा कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा और मुद्दा तुम पे पड़ जाएगा, नहीं तो मुझे पैसे दो। कहा? आप मुद्दे की बात नहीं की थी, यही कहा था कि मैं अपने आप को नुकसान कर लूँगा, मुझे थोड़े से पैसे दो। तो नुकसान तुम अपने आप को जो मर्जी करो, उसने ठेका उठाया तुम्हारा? ये तो इसने मुझे 50,000 रुपये दे थे। उसको डराया ना तुमने बच्ची को? जी ये मुद्दे वाली बात नहीं की। डराया ना? जी डराया था। डराया? जी कितनी दफ़ा चुराए पैसे? हमने 2-3 दफ़ा।
ठीक है, 25-25 करके फिर जब लाख रुपया दिया दोबारा तब क्या हुआ था? फिर उसके बाद यही जो आपको मसला बता रही हूँ कि बैंक वालों ने इनके नहीं, मामले हर दफ़ा यही कहता था। नहीं, पहले एक दफ़ा कहता था मैंने बाइक बनानी है, बाइक मेरी ख़राब है, ये है वो है। तो फिर उसके बाद ये मैंने वो तब भी पैसे दिए। फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने मतलब ये बैंक के बारे में कहा, तो फिर मैंने ज़्यादा पैसे दिए। कहाँ से चुराए थे पैसे? उनके दराज से, किन के? जहाँ पे मैं काम करती थी। जहाँ काम करती थी उनके दराज से पैसे चुराए? उनके दराज को लॉक नहीं था? लॉक था। फिर कैसे चोरी की है? पर्स से चाबी, जी, पर्स से चाबी निकाल। पर्स में से? पर्स आपके सामने पड़ा होता था? जी एतबार करते थे ना? जी, और आपने क्या किया है? इतबार का फ़ायदा उठाया। जिस घर में काम करती थी उस घर का जो मालिक था वो नाबीना था, उसको नजर नहीं आता था? नहीं, नहीं आता था। उसको नजर नहीं आता था, इसलिए तुम उनका मोबाइल उठा के उसको इस्तेमाल करती थी। जी तो बताओ ना, ये बात चोरियां की है ना, बताओ फिर जी करती थी। कितने पैसे टोटल चुराए? मैं आपको सच बता रही, मैंने गिने नहीं थे। जो लास्ट टाइम तुमने पूरे का पूरा पैकेट उठा के इसको दिया है उसमें जेवर भी था? जेवर नहीं था। सिर्फ पैसे थे? क्या क्या था? डॉलर थे? जी आपको डॉलर का पता है? नहीं, कितने का होता है? कहाँ बिकता है? कहाँ से आता है, पता है? नहीं पता। मुझे इस बात का जवाब दो कि इसने तुम्हें कहा था शादी मैं तुमसे करूंगा, या तुमने सच बताना? इन्होंने कहा था, फिर बाद में मैंने भी कहा था। अच्छा, पहले इसने कहा था तुम्हें, अच्छे तरीके से तुम्हें फंसाया था इसने। जी लड़की से पैसों को चोरी करवा के तुमने कारोबार करना था? अच्छा, इससे पहले कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया? नहीं, पहले पिंड रहता था अपने घर, फिर इधर आ गया, बस इस लड़की से ही बात हुई थी और किसी। कहाँ रखते थे पैसे? जी मैं अपने घर रखता था। कितनी बीवियाँ इसकी? दो दो जी दो नहीं है, एक ही है, पूछ लो मेरे पापा से। कितनी शादियाँ हैं आपके बेटे की? पता नहीं जी, एक ही ऐसा पता नहीं जी की मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ है? ਤਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੈਸੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। क्या करते हैं आप? ਮੈਂ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ। ड्राइवरी करते हैं, शादी दूसरी भी कर ली, और ये इसने खर्चे का केस किया है? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਮਰਲੇ, अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1000 ਲੈ ਲਿਆ, 1500 ਲੈ ਲਿਆ, नेड़े नेड़े तक 2000 ले लिया, लाहौर आया तो 2000 ले लिया, इधर नेड़े नेड़े हुए तो ये जो चोरियां की हैं इसने पता है आपको? नहीं कोई पता नहीं, दसदा ही नहीं था वहाँ तो आप इधर क्या कर रहे हैं? कि जी हाँ था मेरे को रात 10 बजे आया है, किस तरह से खड़ी जेन कल रात ਨੂੰ 10 बजे आया सी। क्या करता है? बा कुछ नहीं कहता, बुआ खड़का सका मैं रहना है, मैं कहता ठीक है जी। उस कमरे 'ਚ ਬਾਲ ਬੂਲ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਇਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਛੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਸਿਫਲ ਬਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਬਾਰੀ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਨਛੋਰ ਆਂ ਦੇ ਕੋ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। जब पैसे लेकर रखने थे तो फिर बाप के घर चले गए थे? जी वैसे अलहदा कितने अरसे से हो? लहदा मैं हूँ 3-4 साल से। तो अपने घर क्यों नहीं गए पैसे लेके? अपनी बीवी बच्चे बचा रहे थे? जी नहीं, अपने बीवी बच्चे नहीं बचा रहे, उधर मैं जाता ही नहीं था। क्यों क्यों नहीं जाता घर? ये घर ही नहीं जाता, बात बेलियां ना रहता, लाहौर में हैगा मैं फलानी। नशे नुशे भी करता है? नहीं नशा नहीं करता, अच्छा, और की करता है? बस ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, 2-3 महीने से सोलह है। आपको भी कोई पैसों में से हिस्सा विस्सा दिया है इसने? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਖੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कितने पैसे रखे थे बाप की सेफ अलमारी में? जी टोटल 15 लाख। 15 लाख। जी किस तरह रखे थे? खाकी कागज में डाल के? जी शैपर में डाल के रखे थे बांध के। नजर आ रहे थे? जी 6 लाख लहदा था, बकाया लहदा थे, नहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कैसे छुपाया? छोटा बक्सा है उसके अंदर छुपाए थे, ताला लगा के, और चाबियाँ जो थी वो मैंने सोफे में दबा दी। बीवी क्यों छोड़ के गई है? बीवी इस वजह से कि आप लाहौर रहते हो, घर नहीं रहते हो। और बच्चा? बच्चा वो अभी छोटा सा है। आपने ये बताया कि इस लड़के के साथ इस औरत ने सेट करवाया आपको,
कहा है ये? जी कहा, ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है। आ जाएं आप, इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? मजीदा बेटा। मजीदा, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं बेटा, मैं बीमार हो गई तो मैं पीछे चली गई गाँव। की करदे हो तुसी? बस दिहाड़ी दौड़ी करनी मैं। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो तो मैं सफाई कर दी है बस। ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ? नहीं बेटा मैं नहीं। इसके पास नंबर कहाँ से आया आपके बेटे का? ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡਿਆ बेटा, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ और साहबा ਨੂੰ पता है। ਤੁਸੀਂ नहीं देता? नहीं मैं नहीं। नहीं दिया इन्होंने? इन्होंने दिया है। क्या कहा था? अगर इन्होंने नहीं दिया होता तो मुझे कैसे पता कि इनके बेटे का नंबर है? इन्होंने मुझे दिया। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सुबह मेरे बेटे से पूछो, परेशान थी तो कहती मेरे बेटे से ये नंबर है, मेरे बेटे का से बात करो, उसको कहो कि तुम कल आ रहे हो या नहीं, मैं परेशान गेनर का। फिर आपने किया फोन? जी किया। फिर उसके बाद बात होती रही, ये करवाती नहीं मेरे साथ। यही कराती थी बार बार बात? जी ये इसको पता था कि तुम चोरी करके पैसे देती हो? नहीं, इनको नहीं था पता। नाज़रीन, मुलज़िमान के सारे बयानात आपके सामने हैं। इसका ये कहना है कि इस लड़के की माँ ने मुझे अपने बेटे के साथ सेट करवाया, जबकि मैं उसको नहीं जानती थी। बेटे का ये कहना है जो कि पैसे चुराने के लिए कहा करता था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, नहीं तो पैसे चुरा कर मुझे दो। जब इनसे सवाल किया गया तो इनका ये कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे पैसे देती थी 25,000, 1 लाख और फिर डॉलर्स, मैं खामोशी से जेब में रख लेता था। लड़के का ये बाप है, इसका ये कहना है कि इसकी हमसे वैसे ही अलहदगी हो गई है, पिछले 3 माह से हमारी सुलह हुई है, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये पूरे का पूरा वो गैंग है जो लोगों के घरों में काम करते हैं, सफाई करते हैं, किचन का काम करते हैं, लेकिन जब घर वालों को एतबार हो जाता है कि ये काबिल एतबार मुलाजिम है तो फिर यही लोग उन्हीं घरों में वारदातें करते हैं। इसलिए मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए, ख़ुसूसी तौर पर अपने घर के मुलाजमीन पर जिन पर एतबार कर लिया जाता है। नाज़रीन, इसी केस के हवाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डिफेंस ए पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मोहम्मद सरवर साहब, जिन्होंने इस गैंग को बड़ी मेहनत के बाद, काफ़ी तकदो के बाद अरेस्ट किया है। क्या क्या मुश्किलात पेश आई सरवर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सरवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस गैंग में कुल कितने लोग शामिल हैं? इस गैंग में जी कुल 4 लोग शामिल हैं जी। ये 23 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ हमारे पास थाना में जी। जिसकी स्टोरी ये थी कि हमीदा नामी ख़तून है जो मंडी अहमदाबाद ज़िला उखाड़ा की रहने वाली है जी, और वो लोगों की बच्चियां जो है ना वो लाकर घरों में मुलाजमत पे रखवाती है। ठीक है उसका बेटा है सलीम, फिर उनके साथ उनके तल्लकात बनवा देती है जी। और सलीम फिर उन बच्चियों को वर्गलाता है और उनसे घरों में चोरी करवाता है। ठीक है। इसी तरह ये मुकद्दस नाम की बच्ची थी, तो 17-18 साल की इसकी एज थी, ये मांगा मंडी की रहने वाली थी। ठीक है। इसको घर में मुलाजमा रखवाया, फिर सलीम के साथ उसके तलकात बनवाए, फिर इनको 2 माँ बेटों ने जो है ना वर्गलाया कि आप घर में जो कुछ भी है वो सफाया कर दो। ठीक है। तो ये 22 तारीख को जो मुकद्दस है इसने घर से कोई राउंड अबाउट कोई 16,000 रियाल जी और कोई 9-10 लाख रुपया नकद कैश था वो उठाया, ठीक है। चोरी किया और चोरी करके ना सलीम के हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। अब मुकद्दस जो थी वो सलीम के साथ फ़ोन पे राब्ते में थी। वो मालिक मकान है जो घर वाले उन्हीं का ही फ़ोन यूज़ करती थी, इसके पास अपना ज़ाती मोबाइल नहीं था। ठीक है। इसको फिर हमने जो है ना 24 घंटों में हमने इस गैंग को टेक्निकल तरीके से ना वो ट्रेस किया। ठीक है। मुकद्दस को हमने शरकपुर से जाकर अरेस्ट किया जी। और सलीम उसकी वालदा और उसका बाप है जो इसको हमने ना कल रात को रेड करके 24 घंटों के अंदर अंदर हमने मंडी अहमदाबाद से
इनको अरेस्ट करके और इनके कब्ज़े से हमने 15 लाख रुपया, वो जो रियाल थे वो भी इन्होंने मनी चेंजर दिबालपुर से चेंज करवा लिए थे। ठीक है। तो ये 15 लाख रुपया नकद कैश जो था ना वो इनसे रिकवरी हो गई, हमने ना रिकवरी की है। ठीक है। तो मज़ीद अभी हम रिमांड के दौरान ना मज़ीद जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है जी। कि ये और कितनी चोरियों में मुलव्वस जो है ना वो इस तरह ना निकले। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सरवर साहब, जहाँ पर हम बच्ची की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं सलीम की, जिसको वो पैसे चुरा कर दिया करती थी, सलीम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पहले भी मुलव्वस रहा है? जी पहले भी मुलव्वस रहा है, अभी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद जो भी वारदातें ट्रेस होंगी ना वो मंजर आम पे लाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।